प्रातः क्लास चल रहा था 4 जनवरी 1969। शनिवार को दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी एरोप्लेन को हाईजैक करने की। एरोप्लेन ले जाते हैं एकदम दूसरे मुल्क में। ऐसे दुनिया में होता है तो ऐसे यहां भी होता है ईश्वर के पास। बाप के पास भी ऐसे होता है। यहाँ तो आत्मा रूपी एरोप्लेन है ना, बाकी तो कोई फर्क नहीं है। तो स्थापना में बाप समझाते हैं कि देखो बच्चों, स्थापना में बड़ी मेहनत लगती है। बच्चों को भी मेहनत में पढ़ाई है, जरूर है। टीचर को भी पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है। जब देखते हैं कि ये बच्चे नहीं पढ़ते, बड़ा घोर घमासान करते हैं, औरों को भी डिस्टर्ब करते हैं, तो उनकी दिल में होता है तो उनको 2-4 हंटर लगा दे। कभी हिंटर खाया है स्कूल में? स्कूल के रोल के मुताबिक कोई बिरला होगा स्टूडेंट जो बचता होगा, समझा ना। कोई ना कोई सब्जेक्ट में या कोई ना कोई बात में ये टीचर से रूल है या वो तो जरूर खाया होगा। अब ये तो है बाप। बाप तो कुछ भी नहीं कहते हैं एकदम। क्योंकि यहां मेरी बाप के पास कानून नहीं है। जो कानूनों का कचरा कलयुग में ये सभी होता है, इनके पास तो बिल्कुल ही शांत। क्योंकि ये है ही सुखदाता, प्यार का सागर, सुख का सागर। तो वो समझते हैं ना, देखो ये बोलते हैं ना, इनमें बोलते हैं तो अभी वो तो देखने में भल सुख का सागर तो इनको बनना है ना। चलने की ऐसी होनी चाहिए ना, जो बच्चों को बैठ करके एकदम जैसे गाया जाता है, ऐसे ये देवताएं होते हैं। वहां कोई लकड़ी वकड़ी 1-2 को लगाते होंगे स्टूडेंट वगैरह। कोई स्टूडेंट को कुछ भी नहीं।
इसलिए तुम बच्चों को बाबा सदैव कहते रहते हैं, तुम तो पदमा पदम भाग्यशाली हो। समझा ना? परंतु बाबा फिर ऐसे भी कहते हैं कि तुम पदमा पदम भाग्यशाली तो हो, परंतु पदमा पदम दुर्भाग्यशाली भी, क्योंकि फेल हो जाते हैं ना। तो भाई वो दुर्भाग्यशाली नहीं हुआ तो तभी कौन हुआ? ये बाबा जानते हैं, वो अंत तक कोई न कोई महान दुर्भाग्यशाली जरूर बनते हैं। महान भाग्यशाली यानी इस एनालिजी में भाग्यशाली। एक्ट ऐसी करते हैं, चलन ऐसी चलते हैं जो समझा जाता है कि ये ठहर नहीं सकेंगे इतना ऊंचे जाने के लिए, लायक ही नहीं बन सकेंगे। चलन ही ऐसी है जो कुछ न कुछ दुख देते ही रहते हैं। सुख देना जैसे कि जानते ही नहीं है। 4 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज। अब सुख देना जानते ही नहीं है तो उनकी हालत क्या होगी देखो। तो बाप सदैव बच्चों को कहते हैं कि थोड़ी संभाल करो अपनी, ये तो ड्रामा है, ये होने का है जरूर, ऐसे नहीं है कि नहीं होने का है। नहीं, थोड़ी सी बात में एकदम, जैसे वो कहा जाता है ना, मुंह तांबा हो जाता है। कहते हैं ना किसी को, यानी कि शिकल तो देखो, क्रोध में आकर के जैसे तांबरा हो गया। तो ये पढ़ाई में भी तो ऐसे होते हैं ना बच्चे। बाप जो कहते हैं तांबरा क्या, पर लोहे से भी बदतर बन जाते हैं। सो भी बहुत अच्छे अच्छे एकदम फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। ऐसे भी बहुत है जो गुस्से में आकर के कभी बाप को चिट्ठी भी नहीं लिखते, क्योंकि गुस्सा है अंदर में। अभी उन विचारों का क्या हाल होता होगा। बाप तो यहां बैठ करके ड्यूटी मिली हुई है ड्रामा के प्लान अनुसार, सबको रोज अपनी अपनी। ऐसे नहीं कहते हैं कम ना, सर्व को, क्योंकि सर्व की सदगति दाता तो है ना। वो कल्प कल्प इनकी बुद्धि में ये है ही है ड्रामा के प्लान अनुसार। मैं यहां आया हूं यहां सर्व का कल्याण करने,
और अरे कोई एक बार थोड़े ही, ये तो बाबा कहते हैं कि यहाँ रोज आज 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 सर्व की सदगति करते हैं, कल सबकी दुर्गति हो जाती है। आजकल की, क्योंकि इन्यूमरेबल टाइम्स हुआ है ना ऐसा, तो तुम बच्चों को भी यही समझना चाहिए। अरे बरोबर हम कल विश्व के मालिक थे, आज सारे विश्व के गुलाम बन गए और सारा ही झाड़ तुम बच्चों की बुद्धि में है। सारी नेशनलिटी भी तुम्हारी बुद्धि में है कि झाड़ में कैसे ये सेक्शंस होते हैं। इस मनुष्य सृष्टि का झाड़ में, क्योंकि यही झाड़ वंडरफुल है। मनुष्यों को थोड़ा ही मालूम है, बाहर वालों को, कि दुनिया कोई झाड़ है। अरे कोई बिरला पंडित होगा, एक तंगा, जिसको तो आधार का पता ही नहीं होगा। अच्छा भला झाड़ है, आयु कितना है? झाड़ मां नहीं, उसकी आयु जरूर होनी चाहिए। तो ये मनुष्य की सृष्टि का झाड़ कहा जाता है ना बच्ची। इसको नाम ही रखा हुआ है कल्प वृक्ष। वृक्ष है जिसकी आयु ही एक कल्प है। अभी कल्प में कितने बरस होते हैं, ये बात किसको फिर मालूम ही नहीं है। सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है कल्प माना 5000 वर्ष पूरा। देखो तुम्हारी बुद्धि में ऐसा होना चाहिए कि 5000 वर्ष बिल्कुल पूरा, सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता है। इस झाड़ की, जैसे कि तुम बच्चों को नॉलेज मिल रही है, और जो नॉलेज देने वाला ही है वृक्षपति। भाई इस वृक्ष का पति कौन होगा? बाप कौन होगा? पिता कौन होगा? भाई कौन होगा? अरे जड़ जो वृक्ष होते हैं ना, आम ये वगैरह, वो भी तो ऐसे ही वृक्ष है ना। तो भी जानते हो कि एक बीज होता है जरूर। हाँ, बीज कितना छोटा होता है और फल देखो कितने बन जाते हैं और कितने बड़े हो जाते हैं। तो ये भी ऐसे ही है ना, बस ये है बड़ी वंडरफुल झाड़।
अरे ये बीज तो बहुत छोटा है। आत्मा कितनी छोटी है, और आत्माओं का बाप भी कितना छोटा है। इतना छोटा है कि बिल्कुल ही इन आंखों से देख भी नहीं सकते हैं कोई। भले शास्त्रों में लिखा हुआ है, रामकृष्ण परमहंस, उनका जो वो शिष्य विवेकानंद था, वो खुद कहते हैं, लिखा हुआ है उसके बालू में, कि मैं बैठा था रामकृष्ण के आगे, तो एक ज्योति निकली उनसे, बस इतना ही लिखा हुआ है। ज्योति निकली, मेरे में समाई गई। अब ये तो रंग है बिल्कुल ही। क्या तुम्हारी ज्योति निकल करके मेरी आत्मा में समा जाएगी क्या? ये क्या निकलेगा? क्या परमात्मा निकला? क्योंकि बाबा का पढ़ा हुआ है ये सभी, कि उनसे, मेरे गुरु से ज्योति निकली, मेरे में समा गई। अगर ये आत्मा निकल करके इसमें समा जाए तो वो तो गिर पड़ेगा, एकदम मर जाएगा। और वो तो क्या चीज है? ज्योति। वो बेचारे कुछ जानते थोड़े ही हैं, बस। अरे ऐसे तो साक्षात्कार बहुत होते हैं। मेरे से कोई पूछे तो 50, 40 आत्माओं का दीदार होता होगा, वो ही गुम हो जाता होगा। ऐसे नहीं है कि आत्मा जाके शरीर में प्रवेश करती है, कोई के शरीर में, या कुछ फलाना होते हैं, परंतु वो भी मान लेते हैं सब। इसलिए इनका इतना वो ऊंच रखते हैं। या अगर वो स्त्री से ब्रह्मचर्य में रहा तो क्या वो कोई बड़ी बात तो है नहीं ना। बच्चे बहुत ऐसे उनकी महिमा लिखते हैं कि जो ऐसे मरते हैं उनकी महिमा बहुत लिखते हैं। और वास्तव में जितनी महिमा लिखते हैं, जितना इतना भगवान बैठ करके भगवान वाच, मनुष्य की महिमा तो कोई है ही नहीं। अगर कोई महिमा है देवताओं की है, और फिर देवताओं को जो बनाते हैं उनकी है सब महिमा। 4 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का 4था पेज। बाबा नहीं वो कोई बनाए, जिसमें लिखा है कि अगर जयंती मनाना हो तो बस एक शिव,
इनको बनाने वाला भी कौन? शिव ना। तो बस एक ही एक है बस। इसलिए बाप आए कहते हैं एक ही एक को याद करो बच्चे। देखो किसको भी मालूम नहीं है, जबकि ये खुद बैठ करके कहते हैं कि मैं ऊंचे ते ऊंचा, तो नीचे ते नीचा गिरता हूं। और बच्चे भी जानते हैं बरोबर है कि ऊंची ते ऊंची ये है, नीचे ते नीचे भी ये बनते हैं। ये किसको मालूम नहीं है। कभी सुना है कोई मंदिर में गए हैं, कभी वो कह सके कि ऊंचे ते ऊंच? फिर 84 जन्म के बाद नीचे ते नीचे। देखो तुम तो सुन रहे हो ना, कौन सुनाए रहे हैं? तत्वम फिर कहते हैं। तुम भी बादशाह थे, विश्व के मालिक थे, अभी क्या हो गए? तो भारत में कौन थे सतयुग में? ये तुमको मालूम हुआ अभी ना। सतयुग में कौन थे? तो मीठे बच्चे पुरुषार्थ अनुसार यानी तुम सभी थे। ऐसे नहीं कहेंगे फिर कि नहीं थे, पर थे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बादशाह भी थे, क्योंकि ये तो छोटी सभा है ना। वो बादशाहों की तो बहुत बड़ी सभा होती है ना। बादशाह रानी भी और सूर्यवंशी डायनेस्टी के भी थे, फिर चंद्रवंशी डायनेस्टी में थे। देखो बाबा ज्ञान कितना अच्छा समझाते। अगर कोई कहे कि नहीं बाबा मैं नहीं समझता हूं, तो आवाज करो, बाबा ये बात हमारी बुद्धि में नहीं बैठती है। जब बैठती है तो चुप करके बैठते हैं, नहीं तो कोई बोल देते बाबा ये बात बुद्धि में नहीं बैठती है। तो देखो सारा एकदम सृष्टि का चक्कर का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में उठते बैठते चलते फिरते, तो हूबहू सच पच्च जैसे एक लाइट हाउस हो चैतन्य। वो तो सब जड़ चीज है और तुम चैतन्य हो। और ये सारी पढ़ाई है। जब तुम चलते हो ना, घूमने फिरने जाते हो, तो तुम्हारी बुद्धि में सारी पढ़ाई रहनी चाहिए, परंतु वो अवस्था तुम्हारी हुई नहीं है। हुई नहीं है, होने की है। पर उनमें ऐसे होंगे जो पास विदानर होंगे।
उनकी अवस्था थी। कहाँ भी जाएंगे करेंगे तो उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान होगा, समझे ना। और ज्ञान के अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं। तब तो फिर इतना ऊंच पद है, बाप का लाड़ले, बाप के लवली बच्चे भी तो कहलाए जाएंगे ना। आप भी तो देखो कुर्बान जाते हैं ना, बादशाही कुर्बान करते हैं बच्चों के ऊपर। अरे बाप कहते हैं मैं नहीं बादशाही करता हूं, इसको कहा जाता है निष्काम सर्विस, सेवा। तो देखो जो ऐसी निष्काम सर्विस करते हैं, बच्चों को जानते हैं कि बाबा हमको एकदम अपने सिर पर चढ़ाते हैं। तो देखो कितना याद करना चाहिए ऐसे बाबा को, कितना अंदर में, अभी अंदर में भी शुक्रिया क्या कहें, क्योंकि वो तो समझ जाना चाहिए बच्चों को कि ये तो ड्रामा बना हुआ है। और बरोबर ये संगम युग पर बाबा आते हैं, और वो आए करके सबकी सदगति करते ही हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये अक्षर तो देखो हमेशा, इसमें भी किसको याद प्यार देगा ना। तो बाबा जानते हैं कि नंबर 1 हाईएस्ट या बिल्कुल ही पवित्र, नंबर लास्ट बिल्कुल ही अपवित्र। बाकी याद प्यार तो सबको देते हैं। और बाप कितना अच्छी तरह से समझाते रहते हैं, बच्चे कोई भी अहंकार में ना आए, मिथ्या अहंकार में। परंतु माया इतनी जबरदस्त है जो बस बात मत पूछो, बिल्कुल ही अकल चट कर देती है एकदम, और अच्छे अच्छे महारथियों की अकल चट कर देती है। इसलिए बाबा कहते हैं खबरदार रहना, क्योंकि रिगार्ड तो रथ का भी रखना पड़ेगा। ओम शांति।